नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज delusion in clear consciousness are most commonly seen in A. dementia, B. delirium, C. schizophrenia, D. neurosis. आंसर इज schizophrenia। स्केज़ोफ्रेनिया क्या होता है? ये एक क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें डिस्टर्ब होते हैं थॉट, परसेप्शन, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following is considered a primary example of mood conjurance delusion? ऑप्शन ए schizophrenia, बी पैराफेरनिया, सी पैरानोया, डी डिप्रेशन। सो ऑप्शन इज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या है, पेशेंट इमोशनली बहुत ही वीक होता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है किसी भी एक्टिविटी को करने में, उसके बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, उसकी थॉट प्रोसेस भी इफ़ेक्टेड हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन में लॉस हो जाता है, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a state characterized by impaired consciousness, visual hallucination, hyperactivity, and fragmentary delusion is known as option A. delirium, B. dementia, C. paranoid psychosis, या D. schizophrenia। आंसर इज ए delirium। अब डिलीरियम क्या होता है? ये एक सडन, एक्यूट और रिवर्सिबल स्टेट है जिसमें पेशेंट को सीवियर कन्फ्यूज़न हो जाती है और वो क्या है, डिसओरिएंटेड होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ हॉस्पिटल स्टे कॉल्ड? ऑप्शन ए प्राइमरी इन्फेक्शन, बी nosocomial infection, C opportunistic infection, D secondary infection। आंसर इज बी nosocomial infections। nosocomial इन्फेक्शन का दूसरा नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कब होता है ये? एडमिशन के 48 आवर्स के अंदर, सॉरी, जब पेशेंट एडमिट होता है उसके 48 आवर्स के बाद और डिस्चार्ज होने से 3 दिन भीतर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? सभी को पता होगा कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। ऑप्शन ए असेसमेंट, बी डायग्नोसिस, सी प्लानिंग, डी इम्प्लीमेंटेशन। सो आंसर इज असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट? ऑप्शन ए 8 to 12 per minute, बी 12 to 20 per minute, सी 20 to 30 per minute, डी 30 to 40 per minute। आंसर इज 12 to 20 per minute। अभी इसमें देखने को मिलता है टैकीपीनिया और ब्रैडीपीनिया। तो टैकीपीनिया किसे बोलते हैं?
जब रेस्पिरेटरी रेट कितना हो, 24 पर मिनट से ऊपर हो, उसे बोलते हैं टैकीपीनिया। और ब्रैडीपीनिया, जब रेस्पिरेटरी रेट 10 पर मिनट से कम हो, उसे बोलते हैं ब्रैडीपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fixed false belief that is not consistent with the patient's cultures or educational background is defined as option A hallucination, B illusion, C delusion, D obsession। किसमें हमें फॉल्स फिक्स बिलीव देखने को मिलते हैं? आंसर इज डिल्यूज़न। डिल्यूज़न में क्या है, फॉल्स फिक्स बिलीव देखने को मिलते हैं। जैसे क्या है, पेशेंट ने सांप को रस्सी समझकर गले में डाल लिया है और कोई उनको बोल रहा है कि इसको गले से निकालो, ये सांप है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं ये रस्सी है। ठीक है, उसे बोलते हैं डिल्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is characterized symptom of schizophrenia? Option A rapid mood swings, B delusion and hallucination, C temporary amnesia, या D excessive hyperactivity। कॉमनली कौन से करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं? आंसर है बी डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशंस। डिल्यूजन तो आप सभी को पता है, फॉल फिक्स बिलीव, एंड हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन में जैसे समझ लो कि कोई भी स्टिमुलाई नहीं है लेकिन पेशेंट को लगता है कि वहाँ पे है। जैसे पेशेंट बोलता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता, उसे बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट, विच पोजीशंस मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर अ पेशेंट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? कौन सी पोजीशन देते हैं हम जब पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है? ऑप्शन ए फॉलर पोजीशन, बी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, सी स्पाइन पोजीशन, डी साइडलाइन पोजीशन। ऑप्शन आंसर ऑप्शन ए फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct sequence for a nurse to perform an abdominal physical assessment? Option A inspection, palpation, percussion, auscultation, B inspection, auscultation, percussion, palpation, C auscultation, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्शन, या डी पाल्पेशन, परकर्शन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन। किस सीक्वेंस में हम फिजिकल असेसमेंट करते हैं एब्डोमेन की? आंसर इज बी इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकर्शन, पाल्पेशन। सबसे पहले क्या है, हम एब्डोमेन को इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब देखेंगे। सेकंड क्या है, स्टेथोस्कोप की सहायता से चेक करेंगे एब्डोमेन को। थर्ड परकर्शन, टैप करके चेक करेंगे। एंड थर्ड पाल्पेशन, उसको पाल्पेट करके चेक करेंगे एब्डोमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is assessing a patient's abdomen, in which quadrant is the stomach primary located? अब किस क्वाड्रेंट में स्टमक लोकेटेड होता है? ऑप्शन ए राइट अपर क्वाड्रेंट,
बी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सी राइट लोअर क्वाड्रेंट या डी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो किस साइड लोकेट होता है हमारा स्टमक? आंसर इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म cooperative play is a development milestone often studied in A. Geriatric psychiatry, B. Child psychology and psychiatry, C. Forensic psychiatry, D. Addiction psychiatry। डेवलपमेंट माइलस्टोन से तो आप सभी को समझ आ रहा होना। डेवलपमेंट माइलस्टोन हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? पीडियाट्रिक में। वैसे अब इसमें पूछा है कि कोऑपरेटिव प्ले इज डेवलपमेंट माइलस्टोन, टर्म के बारे में पूछा है कि किस चीज़ में स्टडी करते हैं। सो आंसर इज चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not typical include in the 4Ds of assessing psychiatric disorder? इनमें से कौन सा नहीं है जिसमें, कौन सा डी नहीं है? 4D पढ़ते हैं हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। सो आंसर इज डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ते हम साइकेट्रिक में। हम क्या 4D कौन से हैं? डेविएंस। डेविएंस मीन्स अनयूजुअल बिहेवियर like schizophrenia of hallucinations. Second, dysfunction. Dysfunctions means unpleasant emotions, जैसे उसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है। थर्ड इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स impaired in daily life. एंड फोर्थ इज डेंजर। क्या है? रिस्क है उसे, अपने लिए, खुद के लिए भी रिस्क है और औरों के लिए भी रिस्क है। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, साइलेंट किलर हम हाइपरटेंशन को बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर क्या है? हाई हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। कौन सा होता है इन्फेक्शन कंट्रोल करने का मेजर सबसे ज़्यादा ज़रूरी? आंसर हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पैरासीटामोल और एस्टामिनोफिन की ओवरडोज हो जाए तो क्या एंटीडोट देते हैं हम? एंटीडोट फॉर एस्टामिनोफिन पैरासीटामोल को बोलते हैं। उसकी ओवरडोज हो जाए तो कौन सा एंटीडोट देंगे? आंसर इज एन-एसिटाइलसिस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ रीनल फेलियर इन माइलोमा। आंसर इज हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइन ऑफ स्लैप चीक अपीयरेंस। स्लैप मतलब क्या है? गालों पे रैशेस जैसे लगता है, रेडनेस आ जाती है गाल पे जैसे किसी ने थप्पड़ मारा, वो स्लैप चीक्स। आंसर इज अरिदमिया इन्फेक्शंस। ये क्या है? फिफ्थ डिजीज़ है और ये किसकी वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन कॉज करता है? पैरबो वायरस।
B19। कॉमनली इसमें क्या होता है, रैशेज होते हैं कहाँ पे, फेस पे, आर्म पे, लेग्स पे और ट्रंक। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, एवरेज ड्यूरेशन जो होती है 7 to 14 डेज होती है। रेंज जो होगी 4 to 21 डेज होगी। और इसमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, माइल्ड फीवर, हेडेक होगी और मसल एक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशन विद मून फेस एंड सेंट्रल ओबेसिटी। आंसर कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल का लेवल हाई होता है कि लो, कोर्टिसोल का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, पोजीशन फॉर ट्रीटिंग बैकबोन फ्रैक्चर। अगर बैकबोन का फ्रैक्चर है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, आंसर इज प्रोन पोजीशन। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो।